नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार चुनाव में कल की शाम सबसे दर्दनाक थी, जब 40 गाड़ियों का काफिला, उसके बाद मारपीट और लाठी डंडे और फिर फायरिंग और फिर एक चर्चित नाम दुलाल चंद यादव, जो 90 के दशक से लेकर के और अब तक बाढ़ के टाल क्षेत्र में, खासकर जो पटना से लगा हुआ इलाका है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी नाम दुलाल चंद यादव। कभी लालू यादव के करीबी रहे, नीतीश के भी करीबी रहे, अनंत सिंह को बराबरी का टक्कर देते रहे। हत्या कर दी गई। इस हत्या ने बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। आज जो सतही खबरें दिख रही हैं, हत्या हुई, एफआईआर हुआ, उससे अलग हम कुछ चीजें लाए। इससे बहुत कई सीटों पर कई सीटें ऐसी जानकारी में आई हैं जिन पर पूरा चुनावी खेल पलट गया है। और जो बयान अनंत सिंह का आया है, वो जो पुलिस की तरफ से विज्ञप्ति आई है, वो जो कलेक्ट्रेट से डीएम की तरफ से ट्वीट किया गया है, वो, और डीएम की तरफ से ट्वीट मतलब आप समझिए ज्ञानेश से भी जुड़ेगा, वो जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में। इस सब में ज्ञानेश, नीतीश, मोदी सब फंस रहे हैं। कोई बच नहीं रहा है, सब फंस रहे हैं। और जंगल राज की बात करने वाले, आज जंगल राज होता क्या है उसकी जरा परिभाषा समझने की कोशिश करें। भाऊ को लाइए, फटाफट लाइए, भाऊ को जोड़िए। स्वागत है भाऊ। मैं अमित शाह का एक ट्वीट दिखाऊंगा, उससे शुरू करता हूं। अमित शाह का ट्वीट लाइए, ये कल का है, बहुत पुराना नहीं, कल। घुसपैठियों के दम पर बिहार में फिर से सत्ता में आने का सपना देखने वाली लालू एंड कंपनी को प्रदेश की जनता करारा जवाब देने वाली है। बिहार में अब दोबारा कभी जंगल राज की एंट्री नहीं होने वाली। लखीसराय जनसभा में एनडीए के प्रति भारी समर्थन के लिए बिहार वासियों का आभार। अब दोबारा कभी जंगल राज नहीं आने वाला है। अब जंगल राज कल ही देख लिया, कल ही देखा बिहार में जंगल राज। नेक्स्ट आइए, अब देखिए हत्या के बाद दुलाल चंद यादव कौन है, हत्या कैसे हुई, तमाम लोग जान चुके हैं, बाकी आगे चर्चा में आएगा। मोकामा में दुलाल चंद यादव की हत्या के बाद तेजस्वी से लेकर प्रशांत किशोर, रोहिणी आचार्य, सब के सब अब एक्टिव हो गए, मतलब सबके रिएक्शंस आ रहे हैं और अब ये चुनाव के प्रचार में मुद्दा बन चुका है। लेकिन दुलाल चंद यादव की हत्या के बाद जो विज्ञप्ति पुलिस की आई, बस उसको गौर से पढ़िएगा, क्योंकि इसी पर अभी चर्चा हम करेंगे। आप लोग दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा, ध्यान से जरा इसको सुने। क्या लिखा है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पटना, 178 मोकामा विधानसभा क्षेत्र के घोसवरी, दिनांक 30/10/2025 करीब 3:30 बजे अपराह्न से 3:40 बजे अपराह्न में घोसवरी थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि तालतर गांव के पास दो पक्षों में मारपीट की घटना हो रही है। इस घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष घोसवरी एवं चुनाव के अवसर पर एरिया डोमिनेशन में लगे बल के साथ तुरंत तालतर गांव पहुंचे। तालतर गांव पहुंचने पर 2-3 4 चक्का वाहन खड़ी पाई गई। वाहन के शीशा टूटा पाया गया। एक वाहन में एक व्यक्ति का शव पाया गया। उक्त शव के संदर्भ में दुलाल चंद यादव, पिता प्रसादी यादव, उम्र करीब 75 वर्ष, तालतर गांव, थाना घोसवरी, जिला पटना का शव होना बताया गया। मृतक दुलाल चंद यादव, पिता प्रसादी यादव, तालतल, थाना घोसवरी, जिला पटना, उस क्षेत्र के पूर्व के अपराधी रहे हैं जिन पे हत्या, आर्म्स एक्ट, कई कांड दर्ज हैं। हत्या पूर्व अपराधी रहे और इन पर एक केस थे। ये पढ़िएगा विज्ञप्ति, अभी आगे इस चर्चा को बताते हैं क्या है। तालतर गांव में उपस्थित जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष द्वारा बताया गया कि जन स्वराज पार्टी का काफिला चुनाव प्रचार में जा रहा था। उसी क्रम में तालतर गांव एवं बसावनचक के बीच जदयू पार्टी का काफिला आ रहा था। जदयू का, यहां प्रत्याशी नहीं। काफिला आमने सामने हो गया तो किसी बात को लेकर काफिला के लोगों द्वारा ईंट पत्थरबाजी किया जाने लगा और मारपीट किया गया।
इसी क्रम में करीब 3:30 बजे भदौरा थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि बसामन चक के पास जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ है। पहले वाले में काफिले पर हमला नहीं हुआ था, काफिले में एक दूसरे में ईंट पत्थर हुआ, और दूसरे में सूचना मिली कि अनंत सिंह पे हमला हुआ, यहां अनंत सिंह का नाम आया। इस संबंध में थानाध्यक्ष द्वारा बसावन चक गांव प्रस्थान किया गया तो जदयू प्रत्याशी द्वारा बताया गया कि काफिला रास्ते में मिला, उनके ऊपर जन स्वराज पार्टी के काफिला द्वारा ईंट पत्थर से हमला किया गया, जिससे इनके कुछ कार्यकर्ता को आधी चोट आई। इस घटना पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किए। वहां पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम बुलाई और घटनास्थल पर जांच किया। आसपास का सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है। मृतक की मृत्यु संदेहास्पद परिस्थितियों में होना प्रतीत होता है। अग्रतर अनुसंधान, साक्ष्य, पोस्टमार्टम, सीसीटीवी कैमरा का विश्लेषण और जो है ये जारी है। कुल मिला के थोड़ा लंबा था, लेकिन इसी पे पूरी स्टोरी है, पूरी स्टोरी इसी पे। एक और ट्वीट दिखा दीजिए, डीएम वाला ट्वीट दिखा दीजिए, ये पढ़िएगा। मोकामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच घोसावरी टाल क्षेत्र में झड़प हुई। झड़प उपरांत संदेहास्पद स्थिति में दुलाल चंद यादव, जो पूर्व में कई आपराधिक कांडों में अभियुक्त रहे हैं, मृत पाए गए। कांड दर्ज कर छापेमारी की जा रही है। पोस्टमार्टम तथा अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोनों में पॉइंट्स कुछ हैं, वो नोट कीजिए, मैं उसी पे भाव के पास चलूंगा। डीएम वाले शुरू करते हैं। संदेहास्पद स्थिति में मृत पाए गए हैं। हत्या की बात कहीं नहीं लिखी, हत्या को गायब कर दिया इस ट्वीट से। ये डीएम का ट्वीट है। ये क्या चुनाव करवाएगा, ये जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका, कहीं पे नहीं लिखा। अनंत सिंह का नाम बिल्कुल गायब है। बहुत बड़े प्रवचन करता है, पूरे देश में अलग अलग जगहों पे प्रवचन करते हैं, साधु हैं, बहुत बड़े साधु, आध्यात्मिक गुरु है, और ये हिंदू सनातन धर्म के ध्वजवाहक है। बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े। हाँ, और शांति, जहां पर भी अशांति होती है, शांति के लिए इनको भेजा जाता है, तो उनका नाम कहीं नहीं है। अब पहले वाले में आते हैं। पहले वाले में देखिए कि किस कदर ये पुलिस सिस्टम इस देश में कहां खड़े हो गए हैं। अब अपने आप में घुटन सी होती है। पहला फोन आता है, पहले फोन में बताया गया कि यहाँ मतलब जो है हमला हुआ है, तो पुलिस गई, उसको लिखा कि झड़प है 2 पक्षों में, 2 पक्षों में झड़प है। उसमें लिखा कि जब हम मौके पे पहुंचे तो वहां पर 2-3 गाड़ियां 4 चक्का खड़ी थी, टूटी हुई, सब शीशे उसे टूटे थे, लेकिन किसी और का नाम नहीं, प्रत्याशी का नाम। एक गाड़ी में शव मिला जो पूर्व के अपराधी का शव था। उसी समय दूसरे थाने में एक और फोन जाता है, वहां पर पहुंचे तो वहां वाले में नहीं लिखा है, वहां पर एक आदमी का चश्मा और घड़ी फूटा हुआ भी नहीं इंफॉर्मेशन, लेकिन वहां पर काफिले पर हमला हुआ था। अनंत सिंह की तरफ से जो फोन गया है भाऊ, वहां पर पुलिस मौके पे गई तो उसको कुछ भी टूटा फूटा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस की विज्ञप्ति कह रही है कि वहां पर उसको न गाड़ी टूटा मिला, न गाड़ी पंचर मिली, न किसी कुछ हुआ मिला, लेकिन वहां पर अनंत सिंह के काफिले पर हमला लिखा गया। अनंत सिंह के बारे में अपराधी नहीं लिखा गया है, जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह लिखा गया है। 11 मुकदमा जिस पे 90 की दशक से था, वह पूर्व अपराधी दुलाल चंद यादव है। और प्रिंट का एक फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, द प्रिंट का। लाइए फोटो, द प्रिंट वाला फोटो दिखाइए। 52 क्रिमिनल केसेज एंड लव ऑफ हॉर्सेज, हु इज बिहार एक्स एमएलए अनंत सिंह आउट कैंपेनिंग ऑन 15 डेज पैरोल। ये अभी लोकसभा चुनाव के समय का है, और इस पर 52 मुकदमे हैं, 52 मुकदमे। इसमें 7 मर्डर के, 11 अटेम्प्ट टू मर्डर के, 4 किडनैपिंग के। ये इस संत शिरोमणि अनंत सिंह, इसके नाम जिसके बारे में, ये वही अनंत सिंह है जिसके बारे में 2 मिनट पहले मैंने हिंदू धर्म के ध्वजवाहक, आध्यात्मिक गुरु, विश्व गुरु और सनातन और शांति का दूत कहा था। ये इसलिए कहा था कि ये नई भाजपा की परिभाषा है, ये नई एनडीए की परिभाषा है, अपराधियों से दूर भागने की परिभाषा है।
अपराध मुक्त राजनीति की बात करने वालों की परिभाषा है कि जिसके ऊपर इतने हत्या के केसेस है, जिसके ऊपर इतने मर्डर केसेस है, वो चुनावी प्रत्याशी बनता है। इसके पहले लोकसभा में पेरोल पर छोड़ा जाता है उसको, क्योंकि वो चुनाव में आ जाए। ललन सिंह को जिताने के लिए, ललन सिंह फंस ललन गए सिंह को जिताने के लिए ये ठाकुर का पूरा मारे। ठाकुर सिस्टम चलता है। डेरा सच्चा भूमिहार सौदा, डेरा सच्चा सौदा को जब जब चुनाव होते हैं तब तक पैरोल दिया जाता है, जिसके ऊपर लड़की की इज्जत लूटने से लेकर हत्या के मुकदमे ही नहीं, सजा याफ्ता मुजरिम है वो। सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको सजा दी है उसको पैरोल दिया जाता है, क्योंकि चुनाव में मदद करे। गुंडों और बदमाशों के भरोसे चुनाव लड़ने वाली ये पार्टी अपने आप को पाक साफ और हिंदुत्व और सनातन धर्म की ध्वजवाहक कहती है। यह सनातन का भी अपमान है, हिंदुत्व का अपमान है और राजनीति का अपमान है। यह बिहार के जनता के मुंह के ऊपर गाली है यदि ऐसे लोग राजनीति में है तो। और इनके काफिले पे हमला होता है, स्क्रैच नहीं आती, कुछ टूट फूट नहीं होती। और यहां 75 साल का वृद्ध इंसान ये अपराधी बताया जाता है। 75 साल का वृद्ध जिसकी हत्या होती है, वो अपराधी है क्योंकि वो बीजेपी के साथ नहीं है। उसके ऊपर बहुत सारे केसेस बताए गए हैं और विज्ञप्ति ने पहले ही उसको मुजरिम करार कर दिया, मानो एनकाउंटर हुआ इसका। और जिसका एनकाउंटर होना चाहिए वो चुनाव लड़ता है भाई। ये नया नॉर्मल है, ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ओरिजिनल बिना मुखौटे का चेहरा है। मैंने कहा था आशीष जी आपको इस चुनाव के पहले, इस बिहार का चुनाव जीतना इन दो गुजरातियों के लिए जीने मरने का सवाल है। मैंने कहा था कि सब कुछ होने के बाद यहां हिंसा भी होगी, रक्तपात होगा, और ये शुरुआत है। और जंगल राज को कोसने वाले जो कहते हैं ये लोग आएंगे तो जंगल राज की एंट्री हो गई, जंगल राज तो चल ही रहा है। सत्ता संरक्षित जंगल राज, सत्ता संरक्षित। ये जंगल राज मतलब जो संरक्षित वन होते हैं ना, वो है क्या बिहार? सत्ता के संरक्षण में जो चलेगा वो जंगल राज नहीं कहलाएगा। दिन दहाड़े 75 साल के वृद्ध की हत्या होती है, क्रॉस एफआईआर, वो क्रॉस कंप्लेंट ही था कि हमारे काफिले पे हमला हुआ, क्रॉस कंप्लेंट था बिल्कुल। थोड़ा इतिहास जदयू के उस उम्मीदवार का भी बताते जिसके ऊपर हमला हुआ। कहीं नहीं लिखा है भाव, इसीलिए यदि आपकी कहीं नहीं अरे लिखा। अरे सनातन का नाम लेते हो, मरने के बाद तो लोग कहते कि सबकी दुश्मनी खत्म हो जाती है। रावण भी मरणासन्न स्थिति में था तो लक्ष्मण को गुरु मानने के लिए बोला, जा एक ज्ञानी जा रहा है, जरा ज्ञान लेके आ, जा गुरु मान उसको। और ये मरने के बाद भी उस आदमी को बदनाम करते हैं। और शायद जो टोन जो सुनने में आया है, जिसके ऊपर आरोप लोग लगा रहे कि किसने मारा उसको, उसके ऊपर एक 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 लाइन नहीं लिखी जाती, जबकि मुकदमे कोई खत्म नहीं हुए हैं। अरे बहुत मुकदमे, इतना इतना ज्यादा। और ये वो आदमी है जो पेशी पे जाते समय वो शब्द हम लोग गाली इस्तेमाल ही नहीं, कैसी सरकार चल रही है, तो कैमरे पे आप सुने होंगे वो क्लिप ऑफिस में कि किस चीज की सरकार चले, नीतीश की सरकार कैसे चल रही है, वो तो सुशासन की सरकार बताते हैं। तो क्या कहा था, अब वो क्या बोले, वो शब्द बोल ही बोले नहीं ही नहीं जा सकते। सकता, बिहार के लोग जानते हैं हमारे कि किस चीज की सरकार। हमारी परिवार की परवरिश ऐसी नहीं है कि ऐसे शब्द बोले जाए। ये जो है गालियां, मतलब अच्छा, ऊपर से मीडिया का वो पोस्टर बॉय है। मीडिया का हाँ, पोस्टर बॉय क्यों है, बहुत स्पष्ट कह दूं, क्योंकि बिहार की मीडिया से लेकर दिल्ली की मीडिया तक, दिल्ली की भी मीडिया में बिहार का बहुत बड़ा, बहुत मजबूत स्तंभ है। और वो पूरा का पूरा भूमिहार और राजपूत और ब्राह्मण, मतलब कुल मिला के वही सवर्ण। भूमिहार, अनंत सिंह भूमिहार, इसलिए भी ये पहली वजह है, नहीं तो बहुत सारे अपराधी बिहार में हैं। लेकिन जितना बड़ा पोस्टर बॉय रॉबिन हुड, मतलब उसका, उस पे अपराधी नहीं लिख रहे हैं। अभी आपको बताता हूं, अभी कुछ दिन पहले एक क्लिप वायरल हुई,
एक अभिनव जो ये ललन टॉप में एक रिपोर्टर जो फील्ड वगैरह में अच्छा काम करता है, इंटरव्यू कर रहा था, वो क्लिप मैंने सुनी। उसने पूछा कि जो है ये हत्या वगैरह इतनी हो रही है, तो कहा हत्या कौन सा सरकार रोकता है जी? अभी तुम पत्रकार हो, मान लो यहीं हम तुम्हारा मर्डर कर दें, तो इसमें सरकार क्या कर लेगा? बताइए। और ये मतलब ठीक है भाई, ये जान जिंदगी एक बार है, कौन अनंत सिंह और कौन दुनिया सिंह, लेना होगा ऊपर वाला कभी ले लेगा। न मोदी, न शाह, न कोई अपराधी। ये हालत इन लोगों का है। उसको पोस्टर बॉय बना करके रखा हुआ है। अब मतलब जदयू का विधानसभा चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार कहता है कि हत्या रोकना सरकार का काम नहीं है, हम्म, तो फिर जंगल राज किसको कहते हैं? हाँ, और क्या होगा तो भाई? जंगल राज का तो खुद ही परिभाषित कर रहा है। हम्म, फिर सरकार भजन करेगी, हम्म, गुंडों बदमाशों को संरक्षण देगी, पैरोल पे छुटवा कर प्रचार करवाएगी, टिकट देकर आतंक फैलाएगी, चुनावी हत्या करके चुनाव में जीतने का प्रयास करेगी। ये राम राज्य है क्या? बिहार इस राम राज्य के लिए मतदान करने वाला है? हम्म, जंगल राज वाकई क्या हुआ आशीष, जो 25 साल की उम्र के 25-30 साल की उम्र के जो मतदाता है, उन्हें तो लालू का वो शासन देखा नहीं ना, क्योंकि लालू का राज जब 5 साल का बच्चा था तो उसको समझ में नहीं आया क्या राज होता है, क्या पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स आदमी 15 साल के बाद ही समझ पाता है, तो उसके बाद तो उसने सिर्फ नीतीश को देखा है। हम्म, लेकिन वो भी पूछता होगा ये जंगल राज क्या है भाई? तो जंगल राज की परिभाषा ये है, ये पुलिस का दिया हुआ बयान, प्रेस नोट, ये जंगल राज है। डीएम का ट्वीट जंगल राज है। अमित शाह जी जंगल राज की बात करते हैं, मोदी जी जिस जंगल राज की बात करते हैं, वो जंगल राज आपको झलकी दिखाएगी ये पुलिस के प्रेस विज्ञप्ति में और ये कलेक्टर के ट्वीट में। यह है जंगल राज। 75 साल के बूढ़े को हत्या कर दो आप, यह है जंगल राज। हत्या करने के बाद अपने ही काफिले पे हमला हुआ करके क्रॉस कंप्लेंट कर दो, यह है जंगल राज। जंगल राज की तो परिभाषा ये हो गई। जंगल राज तो आप देख रहे हो, तो फिर अब जब वर्तमान में ये जंगल राज आप देख रहे हो, उस जंगल राज से यदि मुक्ति चाहिए तो आपको क्या करना है, यह बताने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता। बिहार की जनता खुद समझदार है। 6 तारीख और 11 तारीख को आपको क्या करना है, किस जंगल राज से मुक्ति चाहिए और उस मुक्ति के लिए आपको क्या करना है, ये आप तय कर लीजिएगा। जंगल राज तो आपके सामने खड़ा है। नहीं, अभी जो दिन खबर है दहाड़े जो मैंने कहा था। दिन दहाड़े नहीं, दिन दहाड़े होती हुई हत्याएं तो हमको समझ में आती थी, हम्म, लेकिन मुझे लगा कि राजनीतिक हत्याओं का इतिहास हुआ करता था एक बिहार में, कम से कम अब वो नहीं होगा। लेकिन जो डर था मुझे कि चुनाव आते आते चुनाव जीतने के लिए यदि खून भी बहाना पड़ेगा तो ये रक्त रंजित चुनाव होगा। इट विल बी अ ब्लडी इलेक्शन, और नहीं उसकी शुरुआत हो बाबू, चुकी है। ये श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय अनंत सिंह ने एनडीए को ही फंसाया है। ये जो बिल्कुल। प्रत्याशी बेसिकली दुलाल चंद यादव, एक जन सुराज पीके के प्रत्याशी प्रियदर्शी, जो जिसका नाम भी अभी खबर में था, हाँ प्रियदर्शी के समर्थन में आरजेडी में थे, लेकिन ये प्रियदर्शी जन सुराज के पार्टी का जो प्रत्याशी था, वो इनको चाचा बोलता था, एक ही गांव के संभवतः थे, तो चाचा दुलाल हाँ चंद चाचा, बाइट भी उसकी हमारे पास है, दुलाल हाँ चंद चाचा, दुलाल चंद चाचा, तो वो खुल करके उसके समर्थन में और पूरा जन सुराज प्रत्याशी के कैंपेनिंग को दुलाल चंद यादव हेड कर रहे थे, क्योंकि वो सन 85 से टाल क्षेत्र का सबसे बड़ा नाम था दुलाल चंद यादव। बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ है, सबसे बड़ा नाम। वो सोचिए 40 साल से दुलाल चंद यादव को जो है, ये जो हत्या किया, जो प्रत्याशी प्रियदर्शी, वो धानु जाति से आता है। ये मैं इस बात पे लाना चाहता हूँ, बिहार के लोग भी नोट कर ले, और जो मेरे पास इनपुट है वो भी बता रहा हूँ। वो धानुक से है, जाति से। धानुक जो है वो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा है। और ये अति पिछड़ा 20 साल से जो मलाई काट रहे हैं ना कुर्सी पे बैठ करके, सत्ता की मलाई, नीतीश कुमार, उसमें हाँ हाँ। सबसे बड़ा योगदान अति पिछड़ा का है।
बिल्कुल। अति पिछड़ा प्रत्याशी का साथ देने वाले का हत्या कर दी गई है। धानु को अति पिछड़ा, ये मोकामा में तो मैसेज चला गया है। अगर ये मैसेज स्प्रेड हो गया बिहार में तो पसीने छूट जाएंगे इनके। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? क्या ये बिहार के ये हत्याकांड लोगों की नजर तक नहीं आएगा? क्या मात्र पुलिस ने किसी को क्रिमिनल कहने से वो क्रिमिनल हो जाएगा, और पुलिस ने किसी को भगवान कह दिया तो भगवान हो जाएगा? बिहार की पुलिस अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर मांगती होगी, लोग नहीं मांगते। और यदि होगा तो फिर अति पिछड़े जाति के चैंपियन इस बात का जवाब दे। हाँ, इस बात का जवाब दे कि आप किसके साथ हैं। इस बात का जवाब दे कि आपने एक जंगल राज के नाम पे सत्ता में आके उससे भी बड़ा जंगल राज स्थापित किया क्या? जवाब दे। एक सवाल ये तो जवाबदेही नीतीश कुमार की है। एक सवाल और लेना है मुझे आपसे, वजह उसकी, एक सवाल की वजह है। जरा तेजस्वी को पहले सुनवा दीजिए। ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला, और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? अब तक क्या कार्रवाई की गई है? हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है, चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग, जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, कोई एक पुलिसकर्मी पे, कोई डीएसपी एसपी के पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप समझ जाइए बिहार में स्थिति क्या है, अब सच्चाई सामने आ गई। जरा अब अगला अनंत सिंह को सुनवाइए। श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय, इनको बोलना पड़ेगा। अनंत सिंह सुनवाइए। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट होकर मांग रहा है, तो हम लोग आए, तो उसके बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम 40 गाड़ी आगू थे, अब पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचर के पट्ठान रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचर भी जमात में सबसे पहले दुलारचर ने हाथ छोड़ा है कुल पर। तभी घटना क्या हुआ? तब आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? इसमें तो था कुछ, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को चूड़ दिया, जितना चूड़ दिया कि वही बिगल रह गया। अब मैं थोड़ा सा बता दूं ये क्या बोले, हो सकता है क्लियर ना हुआ हो। 40 गाड़ियों से ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो कह रहे हैं कि 30 गाड़ी तो हमारा आगे निकल गया, पाछू 10 गाड़ी था, तो पाछू 10 गाड़ी के साथ भिड़ गया और हमारा कुछ नहीं गलती है इसमें। और ये सब करवाया कौन है? अपना नहीं नाम, उस प्रियदर्शी का नाम नहीं, दुलाल चंद का नाम नहीं, एक नया एंगल लेके आए। क्योंकि सूरजभान सिंह जो इनसे बड़ा माफिया
भारत में सूरजभान सिंह, सूरजभान सिंह की पत्नी को इनके खिलाफ उतार दिया गया है मैदान में। तो कह रहे कि सूरजभान का सारा खेला है, ये सूरजभान सब खेला किया है। 40 गाड़ी, मेरा सवाल दो है, दो पाइटें दो सवाल है, सीधा वाला, इधर उधर तो बहुत अंदर सवाल निकलेंगे। एक बहुत पॉइंट की बात कही तेजस्वी ने, चुनाव से पहले तो सारे असलहे जमा हो जाते हैं, ये सारे बंदूक असलहे कहाँ जमा, से आई? ये बंदूक कहाँ से असलहा आई? लेके कैसे घूम रहे, कैसे असलहा लेके घूम रहे, कैसे? इसका मतलब सत्ताधारी सब असलहा लेके, मिसाइल लेके चुनाव प्रचार करेंगे, इस मिसाइल लेके करेंगे सब, पहला सवाल। दूसरा, ये खुद बोला है जो व्यक्ति कि 40 गाड़ी हमारा लेकर प्रचार कर रहे थे, पांचू 10 था, 30 आगे था। जो 1951 जन प्रतिनिधित्व कानून है उसके मुताबिक 10 गाड़ी से ज्यादा, पुलिस सिक्योरिटी छोड़ करके 10 गाड़ी से ज्यादा एक साथ काफिले में नहीं हो सकता। 40 गाड़ी ले आशीष, घूम रहा है, ये क्या आशीष, ज्ञानेश कुमार बारात निकलवा रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने आपको कहा ना आशीष, कि आप जब गुंडे माफिया को और छिछोरे लोगों को चुनाव में उतारोगे तो उन्हें क्या कानून का क्या लेना देना उनसे? उनको क्या मालूम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट भी है कि नहीं है, ये भी पता नहीं है। इसे तो ये मालूम है कि मैं माफिया हूं, मैं तो 40 गाड़ी दिखा के बता दूंगा कि मेरे पास बड़ा काफिला है। ये आज खुद रिकॉर्ड पे बोल के इसने अपने पैरों पे पत्थर मारा। आज बीजेपी जरा इससे जवाब दे दे, जनता दल यूनाइटेड इसका जवाब दे कि ये कैसी 40 गाड़ी में घूम रहा है। दूसरी गाड़ी, वो बोला 10 गाड़ी हमारा पीछे छूट गया तो उसका तोड़फोड़ कर दिया। कौन तोड़फोड़ कर दिया? क्या पुलिस ने तो कोई एफआईआर में कुछ, पुलिस विज्ञप्ति में तो कोई नहीं है तोड़फोड़ की बात। क्या ये बाद में स्टेज मैनेज किया जाएगा? इस केस को कवर अप करने के लिए कुछ ये नया एंगल खोज दिया गया? फिर वो खुद ही बोलता है कि वो उसने करवाया है, दूसरे माफिया ने करवाया है। दूसरा माफिया क्यों करवाएगा? गाड़ी तुम्हारी टकराती है, आमने सामने तुम हो गए हो, वो कहां से आया है? फिर बोलता है कि उस यादव ने हाथ छोड़ दिया था। अरे वो गाड़ी के अंदर मारा गया, हाथ छोड़ दिया होता तो बाहर मारा जाता, कि वो बाहर नहीं उतरा, गाड़ी को किसी को मारा, फिर नहीं, मारा है बाहर, बाद में रखा गाड़ी हाँ में, मारा बाहर है। बाहर, लेकिन हाँ। सवाल ये है कि जब जब इनकी 30 गाड़ी आगू पुलिस निकल गई थी और 10 मैं पाछू थी, पुलिस तो ये चीजें मैं देख लीजिए। पुलिस मैं पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार जा रहा हूँ। पुलिस के प्रेस रिलीज में ये लिखा हुआ है कि गाड़ी में शव पाया गया। हाँ 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 तो मैं, मेरे हिसाब से वो गाड़ी में मारा गया। हाँ हाँ तो हाथापाई कहां से की? हाँ। 75 साल की उम्र में कोई हाथापाई कैसा कर सकता है? क्या भाई पीएमओ ऑफिस से कोई मशरूम जाता है क्या उसके पास रोज खाने के लिए, यादव के पास, जो आरोप लगते हैं पीएमओ पे? 75 साल में भी वो टंटनाट खेल कर रहा है। हर आदमी अविनाशी नहीं होता भाई। मोदी जी ने डायरेक्ट ऊपर से अवतरण हुआ है उनका, नॉन बायोलॉजिकल है वो। तो वो 75 साल की उम्र में भी एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन ये तो 75 साल का वृद्ध तो सिर्फ चाचा भतीजे को समर्थन देने निकल गया था। ये कौन सा हाथापाई करेगा और हाथ छोड़ देगा? ये सारा प्रेस विज्ञप्ति, इनके बयान, इनकी सारी चीजें इस बात का द्योतक है कि जंगल राज किसको कहते हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण आज की डेट में बिहार में वर्तमान परिस्थिति है। पूरे देश में ऐसी परिस्थिति कहीं नहीं होगी आशीष, जिसने अराजकता, जितना फ्री फॉर ऑल, जिसने बिल्कुल पुलिस से लेके दंगाइयों तक, सब माफिया तक हाथ में हाथ डाल के जो लोकतंत्र का हरण कर रहे हैं वहां पे और संविधान को रोंद रहे हैं, इसे ही जंगल राज कहते हैं। और ये बार बार साबित हो रहा है। एएसआई का गला रेत दिया अभी वो तेजस्वी के अपने हाँ, उसमें बताया गया, तो इसका मतलब क्या वाह, है? ना पुलिस सुरक्षित है, ना प्रत्याशी सुरक्षित है, ना प्रचारक सुरक्षित है। सुरक्षित सिर्फ एनडीए के लोग हैं, बस। क्योंकि असलाह भी उनके पास है, पुलिस भी उनके पास है, प्रशासन भी उनके पास है, चुनाव आयोग भी उनके पास है। तरस रहे हैं जीत के लिए, जीत उनके पास नहीं दिखाई दे रही है, इसके लिए बौखलाहट है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी देखिए अभी आगे और होगा आशीष। बहुत सारे प्रोग्राम लेके आएंगे आप इस हत्याओं को लेके, हम तो नहीं चुनाव के चाहते होते हैं होते। भाऊ कि सब ऐसे प्रोग्राम लाना पड़े, किसी की आपके जान और मेरे जाए। चाहने पे नहीं होता आशीष जी, आपके मेरे चाहने से नहीं होता। हमने तो ये बात मैंने कहा था उस टाइम पे भी कि भगवान से प्रार्थना करे कि ना हो, लेकिन मुझे तो रक्तपात होता होता अभी दिखाई देता है, क्योंकि चुनाव जीतना ये अनिवार्यता है। एन केन प्रकरण चुनाव जीतना ही अनिवार्यता है। उसके लिए साम दंड भेद
साम भी चला, भेद भी चला, अब दंड चल रहा है। दाम तो 12 महीने चलता है, दाम तो 12 महीने चलता है। खैर चलिए, हमें इजाजत दीजिए, बड़ी खबरें हम फिर लेकर के आएंगे, जैसे भी जो भी बड़ी खबरें होंगी अंतराल के बाद, और फिर थोड़े अंतराल के बाद भाव भी आएंगे, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन है तो नेटवर्क खोज खोज के आना पड़ता है। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।